हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। बसाया है तो हमें कोई उजाड़ने वाला नहीं चाहिए, हमें तकसीम दर तकसीम करने वाला नहीं चाहिए। क्लियर कट ऑर्डर है कि उसी परिवार से अगर जो उनका बच्चा है उसे नंबरदार बनाया जाए। कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पे गौर करेगी। काउंटर आनंद से हम ताल्लुक रखते हैं। आज 400-500 आदमी लगभग, वो भी चुने हुए लोग यहाँ हमारे साथ। नायब सरपंच राना मुश्ताक हुसैन हूँ और हमारी पंचायत की पूरी ये बॉडी आज जावेद साहब के रेजिडेंस पर मौजूद है। तहसीलदार साहब को यहाँ मिले और हमने ये कहा कि ये जो हमारा नाम जो इस लिस्ट में आया था लिस्ट हुआ जब, तो वो इन टाइम हुआ का जो नक्शा है, ये नक्शा ही बदला हुआ होता अगर चौधरी मीर मोहम्मद साहब दुनिया में ना हो। और मैंने हमेशा ये सरकार को और दूसरे लोगों को कन्वे किया है। नायब सरपंच राना मुश्ताक हुसैन हूँ और हमारी पंचायत की पूरी ये बॉडी आज जावेद साहब के रेजिडेंस पर मौजूद है और सुबह से ये यहाँ बैठे हुए हैं और काफी दिन से ये इंतजार हो रही है कि जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस करे कि हमारे नंबरदार मीर मोहम्मद साहब जो सबका नंबरदार हैं, उनके साहबजादे जावेद इकबाल को जो है वो नॉमिनेट किया जाए और उनके लिए ये आज जो है ये अनाउंस होना चाहिए। सुबह से यहाँ हम जावेद साहब के यहाँ बैठे हुए और ये देख लें आपके कितनी पब्लिक है, पंचायत की पूरी बॉडी आई हुई है और गांव के यानी जिम्मेदार लोग भी यहाँ सारे हाजिर हैं और ये पब्लिक देखकर फैसला किया जाए। ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये फैसला नहीं करना है, ये फैसला होता है पब्लिक का। तो अगर पब्लिक का फैसला है तो फिर ये पब्लिक के फैसले पर जिस तरह पब्लिक चाह रही है उसी तरह ये फैसला किया जाए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपने बंद कमरे में या अपने ऑफिस में बैठकर करती है तो वो अपना करे, हमें ये नामंजूर है। तो इसलिए हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से और बिलखसूस हम जावेद साहब से ये गुजारिश करते हैं कि हम यहाँ ये अपना कोई दर्द लेकर आए हुए हैं और हमारा ये जो है ये मकसद आज यहाँ आने का ये पूरा हो। और जावेद साहब से गुजारिश है क्योंकि ये अगर इसमें ये कोशिश करें अपनी जो है ये जो इनकी पावर ये इस पब्लिक ने इनको चुनकर यहाँ इस मेंढर की क्या कि बल्कि ये हमारे इस खिता पीर पंजाल के एक मानिए कि एक शेर की मानद है। और ये ऐसा ये तो बिल्कुल छोटा सा मामला है, जावेद साहब क्या मामला है, नहीं तो हम जावेद साहब के यहाँ रेजिस्टेंस पर यहाँ ही बैठे रहेंगे जब तक ये फैसला नहीं यहाँ से होगा। सबसे पहले जो हमारी मीडिया की मदद से हमारे जो कारिंदे यहाँ पहुँचे, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि पब्लिक के मसाइल में ये पेश रहते हैं। और तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारा यहाँ आने का आज मकसद आए दिन जो नंबरदारियों के यहाँ एक आर्डर्स पास हुए उसमें 42 नंबरदारियाँ जो हैं डिक्लेयर की गई। इस ज़मन में हमारी जो काउंटर आनंद से हम ताल्लुक़ रखते हैं, आज 400-500 आदमी लगभग, वो भी चुने हुए लोग यहाँ हमारे साथ। हमारे इलाका की एक जानी पहचानी शख्सियत चौधरी जावेद अहमद राना साहब, उनके रेजिडेंस पे हम आए। मुद्दा ये हमारा था कि ये हमारी आवाज़ जो है ये ऊपर तक पहुंचाई जाए। कहीं ऐसा न हो कि उंगली लगाने से नंबरदार हम नहीं बनने देंगे, बल्कि नंबरदार अगर चुना जाएगा तो वो पब्लिक चुनेगी। अरसा दराज से चौधरी मीर मोहम्मद साहब हमारी एक गाँव की इलाका की रहनुमाई करते आए हैं। वो यहाँ मेंढर से लेकर मैं कहूँगा मीरा कॉलोनी से लेकर देरी गली और ये हमारी शिकारगाह नक्का नाला तक ये हमारा इलाका जो है ये इसमें कई लोग ऐसे भी हैं कि वो बसाए लोगों ने एक अरसा दराज से चौधरी मीर मोहम्मद साहब की ये कुर्बानियाँ रही हैं। हमें ये नहीं चाहिए कि कोई लैंड ग्रैबर या दूसरी किस्म का कोई सरकार का एजेंट जो कि उनके इशारे पर नाचे, हमें ये नहीं चाहिए। हमें पब्लिक की हौसला अफजाई और उनके दुख सुख में शरीक होने वाला वो ऐसा रहनुमा चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आज जावेद साहब से हमारी एक इस्तदा है। हम ये कितना एक बहुत बड़ा जमे गफीर लोगों का यहाँ और भी लोग आ रहे थे, इसलिए हमने घर में से एक आदमी या मोहल्ले से एक आदमी चुना के पहले हम ये बात करते हैं क्योंकि हमारी इस्तदा है कि रोडों तक नौबत नहीं आना चाहिए। जावेद साहब से हमारी इस्तदा है कि हमारे ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर साहब को ये पावर करवाएं कि इलाका के अंदर ऐसे हालात ना पैदा हों, ताकि फिलफौर यहाँ एक फैसला किया जाए कि चौधरी मीर मोहम्मद साहब के लख्ते जिगर जावेद इकबाल साहब जो अरसदराज से उनके साथ काम करते आ रहे हैं उनको डिक्लेयर किया जाए नंबरदार राना। शुक्रिया, खुदा हाफिज।
चौधरी मोहम्मद यूसुफ एडवोकेट डराना से तल्लुक़ रखता हूँ। हम यहाँ 4-5 आदमी आए हैं जावेद राना साहब की रेजिडेंस पर। तो हमारी ये गुजारिश है कि हमारे नंबरदार चौधरी मीर मोहम्मद साहब बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उन्हें रिटायर कर दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि उन्हीं के साहबजादा जावेद इकबाल जो हैं वो काम कर रहे हैं उनकी सरपरस्ती में, तो उन्हीं को नंबरदार मुकर्रर किया जाए। लोगों की यही आवाज़ है, लोग यही चाहते हैं कि कोई छोटे कद का आदमी अगर नंबरदार बन जाएगा। ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर चौधरी मीर मोहम्मद साहब ने जो काम किए हैं तो वो यहाँ की आवाम बुलाती नहीं है, इसीलिए लोगों का जज्बात है कि उनके साहबजादा जो इस वक्त काम कर रहे हैं उनकी निगरानी में उन्हें ही नंबरदार मुकर्रर किया जाए। तो मैं इससे ज्यादा कुछ ना कहते हुए यही उम्मीद रखता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर गौर करेगी और लोगों के जज्बात जो हैं उनके साथ सहमत होगी। शुक्रिया, जय हिंद। राना के रहने वाले लगभग 300 साल से ज़्यादा अरसे से हम राना में रह रहे हैं। इस वक्त सुबह 10 बजे से हम साबका MLA चौधरी जावेद राना साहब के रहायशगाह पर मौजूद हैं। नंबरदारी का मसला है। हम ये चाहते हैं कि चौधरी मीर मोहम्मद साहब जिन्होंने और इनके परिवार ने 3 जंगों में फौज के साथ रह के शाना बशाना काम किया और हर मदद फौजी की, जिससे दुश्मन को पस्ता किया इन्होंने और हर गरीब आवाम की खिदमत की, हर जगह राशन पहुंचाया और लोगों को बसाया। इस वक्त भी सरकार का क्लियर कट ऑर्डर है कि उसी परिवार से अगर जो उनका बच्चा है उसे नंबरदार बनाया जाए। अगर नहीं हो ना होने की सूरत में वो भी बाहर से अगर लाना है नंबरदार साहब की रजामंदी से होगा। लेकिन इनके घर में बच्चा मौजूद है और अरसा दराज से वो काम कर रहा है। 5-6 साल से वो लगातार काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। पूरा आवाम जितना भी गाँव डराना है उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। हम ये नहीं चाहते हैं कि सरकार को ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से ज़मीन पे ना हो और यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई लैंड ग्रैबर या और कोई अपना एजेंट हम पे ज़बरदस्ती ठोसें और पब्लिक बर्दाश्त हरगिज़ ना करे। शुक्रिया। माना इस बात तो गाइड से था कि ये नंबरदारी का जो मामला है उसको लेकर जावेद अहमद राना साहब के पास ये पूरा गांव आया है यहाँ। और ये जावेद साहब भी तो इसी गांव से ही तल्लुक़ रखते हैं, ये भी डराना में ही सुकूनत रखते हैं। तो हमारा ये था मकसद कि ये खिता पीर पंजाल के इंचार्ज भी हैं एक जमात के, तो ये पूरे खिता पीर पंजाल को अगर देख रहे हैं तो ये डराना का जो मामला है कि इसको भी हल किया जाए। तो इन्होंने इंशाअल्लाह इन्होंने आश्वासन दिया है, यकीन दहानी कराई है कि जो भी फैसला होगा वो अच्छा फैसला होगा। और उसी कुंभा से एक फर्क जो कि जैसे कि चौधरी साहब ने बहुत सारे काम किए, उन्होंने लोगों की बस्तियों को यहाँ बसाया है। तो हमें कोई उजाड़ने वाला नहीं चाहिए, हमें तकसीम दर तकसीम करने वाला नहीं चाहिए। तो इन्हीं गर्ज व गायद की वजह से हमें कोई लैंड ग्रैबर नहीं चाहिए और एजेंट नहीं चाहिए जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का और सरकार का एजेंट हो, वो हमें नामंजूर है। तो इसी गर्ज व गायद से आए थे। तो इंशाअल्लाह हम पूरा उम्मीद हैं राना साहब के यहाँ कि इंशाअल्लाह बेहतर फैसला होगा। इस पर ख़त्म कर ये इस गर्ज व गायद से आज पहले तो एक्स MLA मेंबर जावेद राना साहब को मुलाकात हुआ, उसके बाद तहसीलदार साहब को यहाँ मिले और हमने ये कहा कि ये जो हमारा नाम जो इस लिस्ट में आया था लिस्ट हुआ जब, तो वो इन टाइम हुआ और उसकी वेरिफिकेशन अब तक नहीं हुई है। बाकी जो बाद में फाइलें आई इनके पास, जो नाम बाद में आए उनकी वेरिफिकेशन हो रही है। ये पूर्ण विषय है और इस विषय में जो है एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तहसीलदार साहब ने उन्होंने आश्वासन दिया है और हम पूरा उम्मीद हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों की राय जो है उसको मुकद्दम समझा जाएगा
तो हम उनके इस बात पे एग्री करते हुए पुरअमन तरीके से हमारा डेपुटेशन पहले XMLA मैटर और फिर तहसील कॉम्प्लेक्स में तहसीलदार साहब जहाँ जिनको चार्ज है मंदसौर के तहसीलदार साहब उनको भी मिलाकी हुआ और इंशाल्लाह हम पूरा उम्मीद हैं कि अच्छा फैसला होगा। और ये जो ताख़ीर हुई है इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन के मामले में ही शायद ये ताख़ीर हुई है, तो जब वेरीफाई हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम करेंगे और लोगों से पूछ के करेंगे। जबकि ये जमहूरी सेटअप में जो तर्ज अमल था नंबरदारी का, अब इलेक्शन नहीं है बल्कि लोगों की राय लेनी है हमने, तो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हैं जैसे कि बहुत सारे पंच हैं, सरपंच हैं, और इस रेवेन्यू विलेज में 2 पंचायतें हैं एग्जिस्ट करती हैं, एक लोअर डराना है एक अपर डराना है। तो वो लोग अपनी राय देंगे, उसके बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। तो हम मुतमईन हैं कि इस स्टेटमेंट पे का जो नक्शा है ये नक्शा ही बदला हुआ होता अगर चौधरी मीर मोहम्मद साहब दुनिया में ना हो। और मैंने हमेशा ये सरकार को और दूसरे लोगों को कन्वे किया है, लेकिन मुसीबत ये है, कहते हैं कि साए में बैठने वालों को क्या मालूम धूप की नजर हुए पेड़ लगाने वाले। अब जो आज लोग साए में बैठते हैं, जो आज लोग जो हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ ये पेड़ लगाने वाला कौन है, ये संगम कराने वाले कौन लोग हैं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश ये रहेगी आपसे कि आप जिस बहादुरी के साथ आपके गांव का एक हमेशा नाम रहा है, इत्तेफाक में, इत्तेहाद में और जात बरादरी में जो इत्तेफाक रहा है, आप उसको कायम रखें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए लड़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला हर महज पे आपके लिए हम लड़ेंगे। आपकी उमंग के मुताबिक, आपकी डिमांड के मुताबिक, आपका जो प्रपोजल है, आपका की जो डिमांड है, इंशाअल्लाह ताला उसको सरकार को भी मैंने कन्वे कर दिया है, मनवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला कोई भी कसर जो है हम बाकी नहीं छोड़ेंगे। मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि मायूसी और नाउमीदी को आप रद्दी की टोकरी में डाल दें और बाकौल शायर के तकदीर के काजी का है ये फतवा अज़ल से, तकदीर के काजी का है ये फतवा अज़ल से, है जुर्म ज़हीफ़ी की सजा मर्ग मफाजात, है जुर्म ज़हीफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। तो लिहाजा इसमें मायूस होने की कोई बात नहीं है, हम इंशाल्लाह लड़ेंगे। जहां आपके इस लोकल इशू पे लड़ेंगे, जहां बड़ी बात के लिए लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे सामने ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, इसके लिए हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हक पे फैसला होगा। आप यहाँ तशरीफ लाए, आपकी बात जो है सरकार को हमने एक बार फिर कन्वे कर दिया है।